आपने साधु संतों को रुद्राक्ष की माला पहने या रुद्राक्ष की माला से जप करते हुए तो अवश्य ही देखा होगा। देवादिदेव महादेव की याद दिलाने वाली यह रुद्राक्ष एक दिव्य ऊर्जा का सघन रूप है। रुद्राक्ष हर तरह से सभी के लिए, चाहे वह तपस्वी हो, साधक हो, खोजी हो, शिव भक्त हो, सन्यासी हो या फिर गृहस्थ ही हो, सभी के लिए ये रुद्राक्ष शुभ व मंगलकारी ही होते हैं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, सभी का अलग अलग महत्व होता है। अधिकांश भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं। इन्हें धारण करने के लिए कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष धारण करने पर बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व इनका विधिवत पूजन किया जाना चाहिए। इसके बाद मंत्र जप करते हुए इन्हें धारण किया जा सकता है। विज्ञान के मुताबिक छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरिकॉलिन, मेटाफॉस्फिडोन एवं मेटासिंथेसिन सिप्रोमाइड प्रचुर मात्रा में और अति शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इसके ऊपर क्रिमलिन की परत रहती है, जिसके हटते ही प्रकाश की किरण इसके फॉस्फिडोन एवं सिप्रोमाइड पर पड़ती है। क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसकी ऊर्जा वायुमंडल से मिलने लगती है। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होने के कारण यह मस्तिष्क और विचार दोनों को मजबूत करता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो रुद्राक्ष के उपयोग से स्नायु रोग, स्त्री संबंधित रोग, गले के रोग, रक्तचाप, मिर्गी, दमा, नेत्र रोग, सिर दर्द आदि कई बीमारियों में लाभ होता है। रुद्राक्ष के फल पेड़ पर लगते हैं। ये पेड़ दक्षिण एशिया में मुख्यतः जावा, मलेशिया, ताइवान, भारत एवं नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में यह असम, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के फल से छिलका उतारकर उसके बीज को पानी में गलाकर साफ किया जाता है और रुद्राक्ष निकाला जाता है। अब पुरानी कथा के अनुसार समझते हैं कि असल में रुद्राक्ष है क्या। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है। रुद्र अर्थात भगवान शिव, अक्ष अर्थात आंसू, अर्थात भगवान शिव के आंसू। शिव पुराण, देवी पुराण, पद्म पुराण आदि कई पुराणों में इनका विवरण मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक कथा आती है जिसमें दानव राजा त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि सभी देवताओं की परेशानी का कारण हो गया। उसके वध हेतु भगवान शिव ने एक दिव्य अस्त्र बनाने का निर्णय लिया और इसलिए वह ध्यान में चले गए। एक लंबी अवधि की ध्यानस्थ अवस्था में आंखें बंद रहने के कारण जब उन्होंने आंखें खोली तो स्वतः ही कुछ अश्रु भूमि पर गिर गए। चूंकि भगवान शिव स्वयं इतने दिव्य हैं तो उनके अश्रु कैसे व्यर्थ हो सकते थे। इसीलिए उन्हीं अश्रुओं से बीज बना और वही बीज रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। और असल में जो रुद्राक्ष हमें मिलते हैं वह बीज ही होते हैं रुद्राक्ष के फल के। रुद्राक्ष को भारत में बेहद पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष के 38 प्रकार बताए गए हैं। आइए जानें कैसे। भगवान शिव की 3 आंखें सूर्य, चंद्र व अग्नि को दर्शाती हैं। जो अश्रु सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाली आंख से बहे वह भूरे रंग के व 12 प्रकार के होते हैं। जो अश्रु चंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली आंख से बहे वह गोरे व 16 प्रकार के होते हैं। जो अश्रु उनकी उग्र आंख से संबंधित हैं वह काले व 10 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कुल 38 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष से होने वाले आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक लाभों की। रुद्राक्ष धारण करने वाले को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि भूतपूर्व में किए गए कर्मों के प्रभाव को क्षीण करता है रुद्राक्ष। प्रतिकूल ग्रहों के अनिष्ट से बचाता है रुद्राक्ष। अशुभ दुर्घटनाओं व दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है रुद्राक्ष। यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है।
तनाव कम कर दिमाग को आराम देता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। शांति व सामंजस्य स्थापित कर आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। चक्रों को संतुलित करता है व शरीर को रोग मुक्त करने में भी सहायक होता है। विचलित मन को शांत करता है। जहाँ भी रुद्राक्ष पूजा जाता है वहाँ स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। 108 रुद्राक्ष पहनने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। वह उसकी 21 पीढ़ियां शिव लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। 1100 रुद्राक्ष पहनने वाला रुद्र के बराबर हो जाता है। भारत में रुद्राक्ष का सिर्फ धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। शिव के अंश के तौर पर ज्योतिषियों ने खगोलीय गणना के हिसाब से हर मुख वाले रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। शिव पुराण में स्वयं शिव ने सभी रुद्राक्षों का अलग अलग महत्व बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव ने अपना ही रूप बताया है और इसे भोग और मोक्ष दोनों ही फलों का देने वाला माना है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी के नहीं रूठने व घर में शांति के आने की बात कही गई है। शिव ने 2 मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा है। इसे कामनाओं की प्राप्ति करने वाला बताया है। 3 मुखी रुद्राक्ष को शिव साधना और पूर्ण विद्या का फल देने वाला बताया है और इसे आलसी और निकृष्टतम व्यक्ति में भी पुरुषार्थ की ज्वाला भर देने वाला कहते हैं। वहीं 5 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में कालाग्नि रुद्र रूप वाला और श्रापों से मुक्तिदायक और मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। 6 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में पुत्र कार्तिक के स्वरूप कहा गया है। इसे दाहिने हाथ पर बांधने से पाप मुक्ति का फल मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दरिद्र के भी ऐश्वर्यशाली होने की बात कही गई है। 8 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में अष्टमूर्ति भैरव कहा गया है। इसे अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति देने वाला बताया गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करने से दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि 10 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु रूप माना जाता है। यह कामनाओं की पूर्ति में मदद करने वाला कहा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में रुद्र रूप वाला बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा और पद के लिए अनुपम बताया गया है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही गई है। 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव की उपाधि वाला बताया गया है। यह सभी प्रकार के पापों का नाश ही नहीं करता अपितु मोक्षदायिनी भी है। आइए जाने कि रुद्राक्ष पर की गई विभिन्न अनुसंधानों से यह किस प्रकार जाना गया कि यह हमें मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त करता है। रुद्राक्ष का पाउडर खाने से उच्च रक्तचाप का इलाज होता है। महाराष्ट्र के वसंत राव वैद्य ने बताया कि जब रुद्राक्ष को पानी में डाला जाता है तो जल का विद्युतीय गुण बदल जाता है। वाराणसी के डॉक्टर सुहास राय ने रुद्राक्ष पर अनुसंधान किया। उनके अनुसंधान ने यह बात सिद्ध की कि रुद्राक्ष में विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष को हृदय के ऊपर रखा जाता है तो वह धड़कनों को स्थिर करता है, रक्त संचार और हृदय गति को नियंत्रित कर शरीर के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। विशेषकर हृदय के आसपास रुद्राक्ष इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल शरीर में रक्त के संचार को सुचारू रूप से चलाने में करता है। अतः रुद्राक्ष नैसर्गिक शामक है। कुछ अनुसंधानों में तो रुद्राक्ष को उम्र का प्रभाव रोकने वाले गुणों वाला बताया गया है। 1 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष को दूध में लेने से अद्भुत रूप से मानसिक शक्ति बढ़ती है। 4 मुखी रुद्राक्ष की माला बाजू पर बांधने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। रुद्राक्ष को हृदय के लिए अद्भुत औषधि माना जाता है, इसलिए
डेज मेडिकल लेबोरेटरी ने इस रुद्राक्ष का रॉड्रिक्स नाम से कैप्सूल बनाया है, जो रक्तचाप, हृदय की समस्या, तनाव, अवसाद आदि बीमारियों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष की माला पुरुष या स्त्री द्वारा धारण करने में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है। काले, 11 मुखी तथा 14 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट पर बांधने से बार बार हो जाने वाला गर्भपात भी रुक जाता है व उच्च कोटि की संतान की उत्पत्ति होती है। रुद्राक्ष को रात में जल में डाल दें। प्रातः यह जल पीने से शरीर स्वस्थ होता है और हृदय मजबूत होता है। गुरु या बुजुर्ग द्वारा दिए जाने वाले रुद्राक्ष अद्भुत रूप से रक्षा करते हैं। इनका कोई मोल नहीं दिया जा सकता। ऐसा रुद्राक्ष जिसमें धागा डालने का स्थान स्वतः ही बना होता है, शरीर को बहुत मजबूत करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध के समस्त दोषों को दूर करता है। भारतीय संस्कृति के वेद पुराणों में जो कुछ भी लिखा गया है, वह सब वैज्ञानिक आधार की कसौटी पर कसा हुआ है। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रयोजन के लिए पहना जाता है। इसलिए बस किसी भी दुकान से कोई भी रुद्राक्ष खरीदकर पहन लेना उचित नहीं होता। हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सुरक्षित विकल्प है, जो हर किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर किसी के लिए अच्छा माना जाता है। यह सेहत और सुख की दृष्टि से भी फायदेमंद है, जिससे रक्तचाप नीचे आता है और स्नायु तंत्र तनाव मुक्त और शांत होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आजकल किसी भी शहर के बाजार में रुद्राक्ष हर दुकान चौराहे पर बिक रहा है और कई नामी कंपनियां भी इसे बेच रही हैं, परंतु इसकी पहचान करना बहुत ही कठिन है। एक मुखी व एकाधिक मुखी रुद्राक्ष महंगे होने के कारण नकली भी बाजार में बिक रहे हैं। नकली को असली समझकर मनुष्य इन्हें खरीद तो लेता है, परंतु इनका फल नहीं मिलता, जिस कारण वह रुद्राक्ष के फायदे से वंचित रह जाता है। वह जीवन भर उनके मन में धारणा रहती है कि रुद्राक्ष एक बेकार वस्तु है। कई लोग लाभ के लालच में केमिकल का इस्तेमाल कर इसका रंग, रूप असली रुद्राक्ष जैसा कर देते हैं। वह इसके ऊपर धारियां बनाकर महंगे भाव में भी बेचते हैं। कई बार 2 रुद्राक्षों को बड़ी सफाई से जोड़कर बेचा जाता है। आपने देखा होगा कि कई रुद्राक्षों पर गणेश, सर्प, शिवलिंग की आकृति बनाकर भी लाभ कमाया जा रहा होता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जब भी आपको रुद्राक्ष लेना हो, तो आप किसी भरोसेमंद जगह से ही लें।